वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हमारा मॉडल वर्ब टॉपिक का सेकेंड लेक्चर है। पिछले क्लास में हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में कुछ चीज़ें पढ़े और इसके बाद आगे पढ़ना है। मॉडल वर्ब हमारा ग्रामर का पहला टॉपिक था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कुछ सेंटेंस। ये स्लाइड हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले। इधर ये भी पढ़ाया जा चुका है, ये भी पढ़ाया जा चुका है, ये भी पढ़ाया जा चुका है। यहाँ से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक हम लोग कैन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। कैन का यूज हम लोग पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं। पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1, कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा पहला स्ट्रक्चर ये था। इसके बाद निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट, कैन प्लस नॉट। और ये कैन प्लस नॉट को एक शब्द में, एक वर्ड में हम लोग कांट लिख सकते हैं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने दूसरा स्ट्रक्चर ये पढ़ा। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, और मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, आई कांट डू दिस वर्क। इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर के अनुसार। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कैन को पहले रखा, या अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ है तो हम लोगों ने कांट को रखा। कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। चूंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो कैन का यूज। तीनों सेंटेंस देखे फिर से। मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, आई कैनॉट डू दिस वर्क। क्या मैं इस काम को कर सकता हूं, कैन आई डू दिस वर्क। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना बाकी है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे ये एक सेंटेंस देखें, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। यहां पे एक वर्ड है कैसे। ये कैसे वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न करने वाला वर्ड है। अगर इस वर्ड से, इस सेंटेंस से कैसे शब्द को हटा दिया जाए तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बनाते समय ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर लिखते समय या सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद फिर से वही कैन। कैन के बाद हम लोग कांट का यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस निगेटिव रहा तो। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वही ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग एक एक करके सेंटेंस कुछ प्रयास करते हैं बनाने का। जैसे मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। एक सेंटेंस है, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। सबसे पहले ये वर्ड देखें कैसे। सबसे पहले ये वर्ड देखें कैसे। कैसे के लिए यहां एक वर्ड लिखना पड़ेगा हाउ, और क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद लिखना है कैन। कांट नहीं लिख सकते क्योंकि यहां नहीं शब्द नहीं आया। हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। क्वेश्चन वर्ड के जगह पे हाउ, कैन के जगह पे कैन, सब्जेक्ट यहां पे आई है तो आई, और वर्ब हेल्प है तो हेल्प, और ऑब्जेक्ट के जगह पर यहां है आपकी, तो यू लिख दी हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। अगला सेंटेंस है कौन मेरी मदद कर सकता है। अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला बात आप ये देखेंगे कि यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है कौन, और यही कौन क्वेश्चन वर्ड है। कौन के लिए हम लोग वर्ड लगाएंगे हु। हु, कौन मेरी मदद कर सकता है। हु के बाद लिखना पड़ेगा कैन। हु कैन, कौन सब कर सकता है। हु कैन हेल्प मी, हु कैन हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, कौन मेरी मदद कर सकता है। अगला सेंटेंस है आप मुझे कितना रुपया दे सकते हैं। एक वर्ड है कितना रुपया। यहाँ पे कितना क्वेश्चन वर्ड नहीं है दोस्तों, कितना रुपया। एक साथ हम लोग को लिखना पड़ेगा हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी रुपीज, कितना रुपया। हाउ मेनी रुपीज कैन यू गिव मी, आपकी क्षमता कितना, कैन यू गिव मी, आपकी क्षमता कितना है, आप मुझे कितना दे सकते हैं। ये बात बताया जा रहा है दोस्तों। अगला सेंटेंस है वह क्या कर सकती है। सबसे पहले यहां पे देखिए, क्या वह कर सकती है और क्या वह क्या कर सकती है, दोनों सेंटेंस में फर्क है।
जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या वह कर सकती है, कैन सी डू, ये यस और नो में उसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन यहां पे है वह क्या कर सकती है, इस बात को बताइए, इसका यस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता है। इसका एक सेंटेंस बनाया जा सकता है, सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को बना सकती है, वह कुछ और कर सकती है, सी कैन डू समथिंग, ऐसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या के लिए व्हाट वर्ड हम लोग को लिखना पड़ेगा, व्हाट कैन सी डू, व्हाट कैन सी डू, वह क्या कर सकती है। अगला सेंटेंस है, हम इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं, यहां पे एक शब्द है कैसे, और यही दोस्तों क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसके लिए कैसे के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा हाउ, हाउ कैन, और हम के लिए वी, हाउ कैन वी सॉल्व, सॉल्व का मतलब होगा दोस्तों हल करना, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम लोग इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार का सेंटेंस। फिर से वही बात मैं आपको बार बार बोलूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे दोस्तों आपका उतना इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे हम 5 सवाल 10 सवाल लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर अपने मन से बनाने का प्रयास किए तो एक एक स्ट्रक्चर पर 100 सवाल बन सकता है दोस्तों, 100 क्वेश्चन से प्लस आप बना सकते हैं, और आप जितना बनाएंगे आपका फायदा उतना है इसमें। इंग्लिश सीखने में सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आप सीख गए, खुद से अगर आप सेंटेंस बनाना सीख गए, आपका आधा इंग्लिश वहीं पे सीखना हो जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों एबल टू प्लस B1 एंड कैपेबल ऑफ प्लस B4। देखेंगे दोस्तों एबल का मतलब एक वर्ड है एबल टू, एबल टू के बाद V1, एबल का मतलब होता है दोस्तों योग्य होना, योग्य होना, और कैपेबल का भी मतलब सेम होता है दोस्तों योग्य होना या सक्षम होना, योग्य होना या सक्षम होना, सक्षम होना, योग्य होना या सक्षम होना। एबल टू ग्रामर में देखेंगे दोस्तों टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि कोई भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पे है दोस्तों ऑफ, कैपेबल ऑफ के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म बनाएंगे। अगर हम लोग पावर और कैपेसिटी, क्षमता और योग्यता जानने के लिए कैन का यूज कर ही रहे थे, तो यहाँ पे एबल टू और कैपेबल ऑफ की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग एबल टू और कैपेबल ऑफ का यूज करेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे कैन का यूज केवल और केवल प्रेजेंट के पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, लेकिन एबल टू और कैपेबल ऑफ का यूज आप लोग कर सकते हैं किसी भी टेंस में पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए। जैसे अगर प्रेजेंट का पावर दिखाना है, कैपेसिटी दिखाना है, क्षमता दिखाना है, तो आप लोग एक्सुलरी वर्ब लगा देंगे इज एम आर। जब इज एम आर हम लोग को पता है इज एम आर प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट टेंस को, तो प्रेजेंट के पावर, कैपेसिटी दिखाने के लिए इज एम आर का यूज कर देंगे। इज एम आर के बाद एबल टू प्लस B1, कैसे सेंटेंस में मैं बताता हूं आपको। एक स्ट्रक्चर ध्यान रखिए दोस्तों, इसके लिए एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना देता हूं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा ही जाएगा, उसके बाद चूंकि प्रेजेंट के पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी को दिखा रहे हैं तो इज एम आर लिख देते हैं यहां पे, इज एम आर। और पास्ट के लिए अगर लिखेंगे तो वॉज वर, दोनों एक साथ। फ्यूचर के लिए हम लोग अलग देख लेंगे, वॉज वर। उसके बाद या तो आप एबल टू लगाएं, एबल टू लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, और CAPABLE, और कैपेबल ऑफ लगाएंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा। और उसके बाद सेम दोस्तों यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिखें, इसके बाद आप यहाँ पे अदर वर्ड्स लिखकर सेंटेंस को आप कंप्लीट कर लें। जैसे मैं अगर बताऊं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, एक सेंटेंस लिखे, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, और यही सेंटेंस को मैं इस तरीके से अगर बोलूं कि मैं इस काम को करने में सक्षम हूं, दोस्तों प्रेजेंट हिंदी में लिखता हूं, मैं इस काम को करने में सक्षम हूं, मैं इस काम को करने में सक्षम हूं, सक्षम हूं, मैं इस काम को करने में सक्षम हूं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों,
सेम आंसर इसका सेम इसका ट्रांसलेशन है आई कैन डू दिस वर्क, और इसका ट्रांसलेशन ये कि ये भी है दोस्तों कि आई एम एबल टू डू दिस वर्क, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। इसका भी सेम मीनिंग है कि मैं इस काम को करने में सक्षम हूं। आई एम एबल टू डू दिस वर्क, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। इसका एक और तरीका है, एबल टू अभी लगाए दोस्तों, एबल टू प्लस V1, अभी कैपेबल ऑफ लगाते हैं। कैपेबल ऑफ का मतलब भी सेम होगा, सक्षम होना, योग्य होना। मैं इस काम को करने में सक्षम हूं। एक सेंटेंस और बना दें, आई एम कैपेबल ऑफ, CAPABLE, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कैपेबल ऑफ के बाद डूइंग का यूज करना है, डू का यूज गलत माना जाएगा। आई एम कैपेबल ऑफ डू दिस वर्क, नो, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। मैं इस काम को करने में सक्षम हूं। तो आप ये बना सकते हैं दोस्तों। अगर पास्ट में हमें लिखना था, जैसे प्रेजेंट हूं दिखा रहा है दोस्तों, अगर रहता कि मैं इस काम को करने में सक्षम था, जैसे एक अलग सेंटेंस में लेता हूं दोस्तों पास्ट को। एक सेंटेंस ऐसे है कि देखेंगे, इंग्लिश में ही डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों। when my grandfather was young, जब मेरे दादा जवान थे, when का मतलब है दोस्तों जब, my grandfather मेरे दादाजी, when my grandfather was young। अब ये ध्यान सेंटेंस देखेंगे, he was capable of, CAPABLE, he was capable of playing football, he was capable of playing football। देखेंगे दोस्तों, यहां पे सेंटेंस है when my grandfather was young, सेंटेंस पास्ट हो गया, was लग गया। जब मेरे दादाजी अंग थे, जवान थे, वह फुटबॉल खेलने में सक्षम थे। अब वो फुटबॉल खेलने में सक्षम नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? अब बूढ़ा हो गए। ही वॉज कैपेबल ऑफ, अब ये जो कैपेबल है ऑफ है वो क्या दिखा रहा है दोस्तों, और ये वॉज के साथ मिलकर खास करके पास्ट का पावर दिखा रहा है दोस्तों। पास्ट की क्षमता के बारे में यहां बात किया जा रहा है कि जब मेरे दादाजी जवान थे तब फुटबॉल खेल सकते थे। तो यहां पे वॉज के बाद अगर कैपेबल ऑफ का यूज किए तो ये पास्ट के पावर, पास्ट के क्षमता को दिखाने लगा। ऐसे ही अगर कई सेंटेंस इससे बनाया जा सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस और आपके सामने लिखता हूं, सिंपल सा सेंटेंस है दोस्तों। एक सेंटेंस है, राधा नाचने में सक्षम थी, नाचने में सक्षम है दोस्तों, सक्षम है या नाचने के योग्य है, कुछ इस तरीके का सेंटेंस है। सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन करना हो तो बहुत आसान है दोस्तों। राधा इज एबल टू डांस, राधा इज एबल टू डांस, राधा डांस करने में सक्षम है। अगर कैपेबल ऑफ का यूज करें, प्रेजेंट है, इज लगेगा दोस्तों। राधा इज कैपेबल ऑफ डांसिंग, राधा इज कैपेबल ऑफ डांसिंग, राधा नाचने में सक्षम है। राधा कैन डांस भी आप बोल सकते हैं, प्रेजेंट के लिए कैन लगा दें आप। लेकिन अगर था तो आप लगाएंगे पास्ट। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने में सक्षम थे, अभी नहीं है। सचिन तेंदुलकर वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट। तो बात ये रहा। अगर हमें फ्यूचर की बात करनी हो, अगर फ्यूचर की बात करनी हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, शैल और विल का यूज करेंगे, शैल और विल का यूज करेंगे। चूंकि शैल और विल भी एक मॉडल वर्ब है तो ये अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा बी। जैसे इसका एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं दोस्तों, फिर इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा। जैसे एक सेंटेंस है, आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाएंगे, आप अंग्रेजी बोलने योग्य हो जाएंगे, अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाएंगे।
सक्षम हो जाएंगे, या सीधा सीधी मतलब यह है दोस्तों कि आप भविष्य में, अभी नहीं भविष्य में, आप भविष्य में अंग्रेजी बोल पाएंगे, आप में ये एबिलिटी होगी कि आप अंग्रेजी बोल सकें। फ्यूचर का बात आ गया। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हम लोग ध्यान रखेंगे कि पास्ट फ्यूचर का बात किया जा रहा है। जैसे सब्जेक्ट है दोस्तों यहां पे आपके लिए लिखेंगे यू, यू के साथ हम लोग विल लगाएंगे, शैल का यूज नहीं करेंगे। यू विल बी एबल टू, you will be able to speak English, you will be able to speak English, आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम होंगे। अभी नहीं दोस्तों, फ्यूचर में। सेम अगर सेंटेंस को कैपेबल ऑफ पे बनाना हो तो आप इस तरीके से बनाएंगे, you will be capable of, you will be capable of speaking English, you will be capable of speaking English, आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम होंगे या हो जाएंगे। तो आप शैल बी विल बी का यूज करेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने स्ट्रक्चर लिख देता हूं दोस्तों। फ्यूचर के पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल लिखना होगा। ऐसे हम शैल और विल, हालांकि शैल और विल सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जा सकता है, पर ध्यान रखेंगे इस बात का, हम लोग प्रेफर करेंगे कि आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ शैल का यूज करें और बाकी सभी के साथ आप विल का यूज करेंगे। जैसे यू, ही, शी, इट और कोई भी नाउन है दोस्तों उसके साथ आप विल का यूज करेंगे। उसके बाद आप यूज करेंगे यू विल बी, क्यों बी, शैल और विल भी मॉडल वर्ब है दोस्तों, और मॉडल वर्ब है इसलिए वर्ब का पहला फॉर्म लगाना पड़ेगा बी। उसके बाद दो में से कोई एक लिखेंगे, अगर एबल टू लिखेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर आप कैपेबल ऑफ लिखेंगे दोस्तों, कैपेबल ऑफ लिखेंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद सेम वही ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, अदर वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। माफ करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। तो इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे। फ्यूचर का बात, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं दोस्तों, अभी मैं पैसा कमाने के योग्य नहीं हूं लेकिन मैं पैसा कमाने के योग्य बन जाऊंगा इन फ्यूचर। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई शैल बी एबल टू अर्न मनी, आई शैल बी एबल टू, आई शैल बी एबल टू अर्न मनी, आई शैल बी एबल टू अर्न मनी, अर्न मनी, मैं पैसा कमाने में योग्य हो जाऊंगा, मैं पैसा कमाने में सक्षम हो जाऊंगा। आई शैल बी एबल टू अर्न मनी, आई शैल बी एबल टू अर्न मनी। इस तरीके का कई सेंटेंस है दोस्तों, आप बनाएं। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को पूर्णता की ओर ले जाता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। आज का वीडियो शॉर्ट है दोस्तों, कुछ मिनट हम लोग और प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद ये वीडियो को हम लोग करते हैं दोस्तों खत्म। तो आइए कुछ सेंटेंस के साथ वही बात, एक सेंटेंस लिखेंगे और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब उसी में बनाएंगे। जैसे रमन, Raman is able to, Raman is able to play the ढोलक, ढोलक, रमन ढोलक बजाने में सक्षम है। कोई काम ऐसे था तो यहां पे करेंगे दोस्तों वॉज, हो जाएगा तो रमन विल बी एबल टू। तो इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस बनाया जा सकता है। आप सेंटेंस को बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगले क्लास में हम आप लोग से मिलते हैं कैन का अगला नियम के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।